सद्भावना चैरिटेबल ट्रस्ट अयोध्या की अध्यक्ष भी हैं और इसी के साथ साथ हम आमंत्रित करते हैं श्री रामजीत सिंह जी गोनापार जौनपुर, श्री प्रकाश सिंह जी सोनपुरा, श्री संतोष कुमार सिंह जी समसपुर जौनपुर, श्री वीरेंद्र सिंह जी चांदपुर खपराहा जौनपुर, श्री विपिन सिंह जी गोनापार खपराहा जौनपुर। और आप आ रहे हैं श्री सुनील कुमार सिंह जी गोदहा खपराहा जौनपुर। आज शिवालय पोखरा मरकटाधीश आश्रम शिवालय पोखरा सुनमाडी की इस पावन भूमि पर यज्ञ समिति की तरफ से हम समस्त चंदेलवंशी क्षत्रियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जिनके अथक प्रयास से ये शुभ अवसर हमारे क्षेत्रवासियों को और ग्रामवासियों को सुलभ हो रहा, जिसमें संपूर्ण ग्रामवासी और क्षेत्रवासियों की उपस्थिति प्रार्थनीय। श्री सुनील कुमार सिंह जी पधार रहे हैं। श्री सुनील कुमार सिंह जी गोदहा खपराहा जौनपुर देवी जी को पुष्प गुच्छ अर्पित करने के लिए। यज्ञ समिति सुनमाडी आप सबका आत्मिक अभिनंदन करती है, वंदन करती है, स्वागत करती है और इसी के साथ साथ इस कथा पंडाल में आए हुए समस्त श्रद्धालुओं का हम अंतरात्मा से स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। और कार्यक्रम थोड़ा छोटा हुआ है और आगे हम कुछ नहीं कहना चाहते। इसी के साथ समस्त संगीत के साथ एक स्वर में अयोध्या से आए हुए देवी जी की कथा को चार चांद जो लगा रहे हैं, उनका भी आत्मिक अभिनंदन करते हुए गौतम साउंड सर्विस, जेडीएस टेंट हाउस और प्रियांशु लाइट हाउस का भी अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को गति दी है। और हम आप सबके चरणों में नमन करते हुए पूज्य देवी जी को सीधे ध्वनि विस्तार के अंत पर आमंत्रित करते हैं। पूज्य देवी जी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। प्रेम से बोलो ध्यानाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः।
श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री मानसाय नमः। श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। माता रामो पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत् सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् तनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। एक घड़ी यादव में पुनिया तुलसी संगत साधु की हरई कोटि अपराध। यही कलिकाल मलायतन मन करि देखो विचार सिय रघुनाथ को नाम तज नाहि नयान आधार। प्रेम से बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। परमाध्यक्ष यज्ञ पुरुष नारायण भगवान, मेरे परम आराध्य श्री राघवेंद्र सरकार, अनंत कोटि ब्रह्मांड जननी जनक नंदिनी जानकी के पावन पादारविंद युगल सरकार को सादर प्रणपात करते हुए राम कथा के अनंत रसिया अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज को सादर दंडवत प्रणाम करते हुए स्वयं सिद्ध श्री मरकटाधीश सरकार श्री हनुमान जी महाराज, जिनकी आप समस्त माटी वासियों पर अद्भुत कृपा है, ऐसे हनुमान जी महाराज की ही कृपा से ये मंगलमय आयोजन आप सभी लोगों को सुलभ हो रहा है और मुझे भी उनके श्री चरणों में बैठकर अपनी वाणी को पावन और पवित्र करने का सुंदर अवसर मिल रहा है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को बारंबार वंदन नमन प्रणाम। हमारे अयोध्या के गौरव गो संत सेवी परम वंदनीय पूज्य संत चरण, जो स्वरूप और स्वभाव दोनों से संतुष्ट की पराकाष्ठा है, ऐसे अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज के श्री चरणों में सादर वंदन प्रणाम करते हुए
अभी जिनकी मंगलमयी कथा को आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे, ऐसे समस्त लोगों को जहां पर मोक्ष मिला करता है, ऐसे पावन धाम गया से पधारे हुए परम सम्मानीय वंदनीय श्री आनंद जी महाराज, जिनकी मंगलमयी ओजस्वी वाणी में आप सभी लोग भगवान की महिमा मंडित कथा को श्रवण कर रहे थे। अन्यान इस मंच पर पधारे हुए समस्त वैदिक विद्वत आचार्य चरण परम वंदनीय श्री रामकृष्ण दास जी महाराज, अन्यान जितने वक्ता हैं सभी के अंतस्थल में बैठे हुए परमात्मा को नमन। समस्त वैदिक विद्वत आचार्य चरण जो यज्ञ भगवान की सेवा में समर्पित हैं और मंच पर उपस्थित हमारे संगीत के समस्त साधक और गुणीजन, इस मंच के कुशल संचालक परम आदरणीय सम्मानीय श्री प्रधानाचार्य जी, समिति के समस्त पदाधिकारीगण, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, अन्यान पदों पर अपने ही बड़ी ही गरिमामयी उपस्थिति से और मनसा वाचा कर्मणा इस यज्ञ भगवान की सेवा में समर्पित समिति के समस्त पदाधिकारीगण और हमारी बहन जी, मैं नाम रोज भूल जाती हूँ आपका, लेकिन बहुत समर्पित भाव से आरती से लेकर और पहले आना बाद में जाना, ये समस्त हनुमान जी की तरह लगी हैं इस कथा में, जिनका जीवन संक्षिप्त में जाना कि आप राजनीतिक सेवाओं से जुड़ी हैं। आपके जीवन में ये राजनीति धर्म नीति से मिलकर आपको यशकारी दे और आपको यश प्रदान करे, जीवन के चरम उत्कर्ष को आप प्राप्त करें, ऐसी भगवान से बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना है आप सभी के लिए। हमारी समस्त मातृशक्ति जो अपार जनसमूह में उपस्थित होकर बड़े ही लाड से, भाव से, दुलार से इस कथा को श्रवण करती हैं और देंगम करती हैं, उन सभी के अंतस्थल में बैठी हुई हम माँ भगवती को वंदन और प्रणाम नमन करते हैं। समस्त राम कथा के श्रद्धार शुद्धि श्रोतावृंद, आपके अंतस्थल में बैठे हुए प्रभु को हम नमन वंदन करते हैं। हमारे छोटे छोटे नवनिहाल जो भारत के कर्णधार हैं, ऐसे नन्हे मुन्ने जो भारतवर्ष की फुलवारी है के बहुत सुंदर सुंदर पुष्प हैं, उनके भी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, मंगल कामना है कि वो अभी से राम कथा से अपने जीवन को जोड़कर आगे चलते हुए ध्रुव, प्रहलाद, सूर, कबीर, मीरा, तुलसी आदि नामों से जाने जाएं, ऐसे उनके समस्त लोक में उनकी यश और कीर्ति बढ़े, ऐसी शुभकामना के सहित आइए हम सभी लोग दो बार भगवत नाम का संकीर्तन कर ले, जहां से हमें कुछ कहने की और आपको श्रवण करने की शक्ति प्राप्त होती है। और आज देखो, आज से भगवान रंग खेलना प्रारंभ कर देते। आज रंग भरी एकादशी भी है, आमल की एकादशी भी है ना। तो आज के दिन हम सभी लोग भगवान के चरणों में प्रणाम कर लें कि सब मिल जाइए, मिलकर गाइए, कर लो सेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। सब मिल जाइए, मिलकर गाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवा। सब मिल जाइए, मिलकर गाइए, कर लो सेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। मेरे हाथ बढ़ावे, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और एक जो मन है, ये सब एक दिशा में भागे। और वो दिशा कौन सी हो? कहा भगवान का मंदिर, भगवान की कथा, भगवान का चिंतन। और ये आपका परम सौभाग्य है कि आज एकादशी के दिन आप अपनी समस्त इंद्रियों को एकत्रित करके, केंद्रित करके भगवान की मंगलमयी कथा को सुनने का सुंदर अवसर प्राप्त कर रहे हैं। ये परम सौभाग्य की बात है। तो बड़े भाव से, प्रेम से आराधित और आनंदित होकर दो हाथ मेरे साथ ऊपर गाते हुए सब मिल जाइए, मिलकर गाइए, कर लो सेवा। ओम नमो भगवते
हो गई है। और हम भी तो बहुत लोगों को ये गीत पता भी होगा, हमने कहा रोज अपना सुनाते हैं, कभी आप वाला भी सुना देना चाहिए। तो लोग कहेंगे दीदी जी देखो हमारा गीत गा रहे हैं। और भजन कीर्तन कुछ ऐसा भी होना चाहिए जिसे आप पूरी तरह से समझ लो, नहीं तो पता चला कि हम चिल्ला के 9 दिन चले जाए और कुछ समझ में ही नहीं आया। एक जगह कथा हो रही थी और गांव की एक बुढ़िया माता जी गई और मंच पर रोने लगी। व्यास जी ने कहा मैया कथा में बहुत भावुकता आ गई क्या, ऐसे कोई रोने वाला प्रसंग सुन लिया क्या? बोले नहीं महाराज, वो तो हुआ ये कि रात भर मेरा बकरा चिल्लाता रहा, चिल्ला चिल्ला के मर गया। हम सोच रहे हैं आप भी 9 दिन से चिल्ला रहे हो, कहीं आपकी भी ऐसी कोई दशा ना हो जाए, इसलिए ये सोच के हमें रोना आ गया। कथा वथा कुछ पल्ले नहीं पड़ी तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ समझ में नहीं आवा। जरा दोनों हाथ मेरे साथ ऊपर उठाइए। सब मिल जाइए मिल कर गाइए कर लो सेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। सब मिल जाइए मिल कर गाइए कर लो सेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। बोले ध्यानाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। बहुत मंगलमय चर्चा आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। किस जीवन में भजन ही सार है और जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना। इसलिए कहा इस जीवन में राम नहीं है तो इस जीवन का कोई काम नहीं है। और एक दिन मौत आनी है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस के हैं पर पल की खबर नहीं। और जीवन में हर कोई मौत के मुंह में जाएगा, एक दिन हमें जाना है, ये भी बात सच है। लेकिन हर किसी को आराम चाहिए इस दुनिया में, मानसिक आराम, शारीरिक आराम, बौद्धिक आराम। घर में संसाधन हो जिससे हमें आराम मिल सके, हमारे पास ये है वो है। लेकिन हमारे संत कहते हैं कि घर में खूब बैंक बैलेंस, रुपया पैसा इकट्ठा कर लो, लेकिन उन रुपए पैसों की गद्दी पर लेट भले ही जाओ, लेकिन अगर मन को शांति नहीं है तो वो मखमली बिस्तर, गलीचे, नोटों की गड्डियां भी आपको सुखपूर्वक नींद नहीं दे सकती हैं। नींद पाने के लिए आपके मन की शांति परम आवश्यक है। कि धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नहीं, और किसी को कांटों पर भी सोकर आए चैन। क्यों? कहा जिसके मन में शांति है, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी के बारे में बुरा सोचता नहीं है, करता नहीं है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, पाप नहीं है, तो अगर पाप नहीं है तो किसी बात का प्रायश्चित भी नहीं है, तो उसे अच्छी नींद आती है। लेकिन बहुत ज्यादा घर में संपत्ति रख लो तो स्वतः नींद भंग हो जाती है, नींद खराब हो जाती है। कहीं से चोर चुरा ना ले, कहीं कोई डकैती ना हो जाए, कहीं इनकम टैक्स वाले ना आ जाए। इसीलिए जो उच्च कोटि के साधक संत हैं वो इतने कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुतुब अमाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जरूरत से ज्यादा लोग नहीं चाहते हैं, और जिसने ज्यादा चाहा फिर उसने अपने सुख और चैन के लिए संकट बुला लिया। इसलिए कहा आराम की जरूरत है तो बंदे फिर एक काम कर, और जा राम की शरण में बस राम 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 कर।
वही तुझे सच्चा सुख मिलता है, और दूसरा कोई स्थल नहीं है कि जहां पर सुख मिल सके। क्यों? कहा संसार का व्यक्ति इस संसार में सुख खेज खोजे तो ये उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। क्यों? आप बताओ, इस उम्माडी बाजार में जहां पर साड़ी मिलती हो, जहां पर कपड़ा मिलता हो, वहां पर कोई चला जाए बोले भैया 2 किलो आलू दे दो, तो कहेगा भाई साहब तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, आलू खरीदना हो तो मंडी जहां लगती हो वहां जाओ, या ठेले पे अगर सब्जी वाला सब्जी बेच रहा हो तो वहां चले जाओ। हमारे यहाँ तो कपड़े की दुकान है, यहाँ कपड़ा मिलता है, बोले बात सही है ना। और जहाँ बर्तनों की दुकान हो वहां चले जाओ, कह दो फल दे दो, वो भी कहेगा फल की दुकान पर हर दुकान अलग अलग है। तो जैसे संसार में बाजार में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग दुकान है, कपड़े की दुकान अलग, वस्त्र की दुकान अलग, और उसे सही तरीके से बताने के लिए लोग कहते हैं, साधारण गांव के लोग कहते हैं भाई ये कपड़े की दुकान है, पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये वस्त्रालय है, यहाँ वस्त्र मिलता है। ये दवा की दुकान है, लोग कहेंगे ये औषधालय है, यहाँ पर औषधि मिलती है। तो जिस तरह से औषधि की दुकान पर औषधि मिलती है, औषधालय है, विद्या जहाँ मिलता है उसको कहते हैं विद्यालय, आलय माने घर। इसी तरह इस संसार का भी एक नाम है दुखालय, यहाँ केवल और केवल दुख मिलता है और खूब ज्यादा मात्रा में मिलता है। यहाँ सुख की कामना करना ठीक उसी तरह से बेवकूफी है जैसे कि सब्जी की दुकान पर दवाई खरीदो, दवा की दुकान पर आप कपड़े खरीदने जाओ, माने गलत दुकान पर गलत चीज खरीदने जैसा ही है इस दुखालय में सुख की कल्पना करना। लेकिन हम इसी संसार के झूठी गफलत में, झूठे नाटों में फंसे हुए हैं। तो हमारे संतों ने कहा महाराज किया क्या जाए, इसका उपाय क्या है? तो बताया, कहा देखो संसार के समस्त उत्तरदायित्वों और समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मन को भगवान के चरणों में लगा लो, बस उनका नाम ही है जो आनंद सिंधु सुखरासी, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। तो ये परमात्मा बस सब कुछ छोड़कर ईश्वर के बन जाओ, और ईश्वर जैसा चाहे तुम्हारा उपयोग करे। कि जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। भैया साउंड कम करने के लिए कहा गया, एकदम कम मत कर दो कि कुछ समझ में नहीं आया। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले
और जब मन में ये भावना हो जाती है कि हम भगवान के हैं और भगवान मेरे हैं और इस संसार में रहते हुए भी ये सब कुछ परमात्मा का है, हम केवल उसके हाथ की कठपुतली मात्र हैं, तो जानते हो व्यक्ति को फिर दुख नहीं होता। और अगर हमने इस संसार को, घर को, परिवार को, सबको अपना मान लिया है तो अंत में आसानी से शरीर को प्राण छोड़ नहीं पाता और इसी आसक्ति में उसे बहुत दुख होता है। इसलिए भजन का मतलब यही है, इन कथाओं का मतलब यही है कि इस कथा को सुनकर हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए संसार में रहें, लेकिन साथ ही साथ इस कथा से हम वैराग्य की भी शिक्षा लें कि एक दिन सबको छोड़कर जाना है। जिस तरह वो बिटिया परिवार में पलती है, बढ़ती है, लेकिन उसे इस बात का सदैव ध्यान रहता है कि एक न एक दिन हमें इस मायके को छोड़कर चला जाना है। हमारा असली घर हमारे पति का घर है, हमें जाना है। और घर वालों को भी ये बिटिया के बारे में पता रहता है कि सिर्फ कितने भी अच्छे ढंग से पढ़ाओ, लिखाओ, पालो, पोसो, लेकिन इस संसार को, इस घर को छोड़कर एक दिन ये चली ही जाएगी। तो ठीक यही भाव संसार में भी रखना चाहिए। और एक बहुत सुंदर भजन भी है कि बुरे लगे चाहे नो जी, बुंदेलखंडी भाव है, बोले बुरे लगे चाहे नो जी, अब तो बोलो हो जी, बुरे लगे चाहे नो जी, नो जी, अब तो बोलो हो जी, बुरे लगे चाहे नो जी, नो जी, अब तो बोलो हो जी, बुरे लगे चाहे नो जी, अब तो बोलो हो जी। और इस बात को मन में बिठाकर आत्मसात करते हुए, तालियों की सेवा करते हुए, बुरे लगे चाहे नो जी, नो जी, अब तो बोलो हो जी, बुरे लगे चाहे नो जी, नो जी, अब तो बोलो हो जी, बुरे लगे चाहे नो जी, अब तो। जिस बिटिया का विवाह हो गया और पैदा नहीं हुआ है, अब भले वो कितने अपने बाप को पकड़ कर रहे, या भाई के पैर पकड़ कर रहे, या मौसी, चाची, माँ, किसी को भी कितना भी रोए, अगर निभाने वाले, ढोना कराने वाले आ गए हैं तो कितनी भी रोती हो, यहाँ तक कि विदा कराने वाले भी रो लेंगे, लेकिन लेकर जाएंगे। आए ले बउआ मानत नैया, आए ले
सब रही जई है, सखी सहेली सब रही जई है, सखी सहेली सब रही जई है, सब रही जई है, हाँ सब रही जई है, सब रही जई है, हाँ सब रही जई है। ले चल हो नो जी, दोनों जी, एक दिन दोनों हो जी, चल हो नो जी, एक बार सभी लोग दोनों हाथ बढ़ा दो जी, चल हो नो जी, दोनों जी, एक दिन दोनों हो नो जी, चल हो नो जी, दोनों जी, अब तो दोनों हो नो 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 जी। तो एक दिन विदा होके जाना है, और कल हम सभी लोगों ने बड़े भाव से भगवान के मंगल में विवाह महोत्सव की कथा को रात्रिकालीन सत्र में श्रवण किया। और अब मिथिला में हमारे भगवान निवास करते हैं, और नित्य नए व्यंजन, नित्य नई गाली मिथिलानियों ने पहुना राम जी को दिया है, राघवेंद्र सरकार को दिया है। मिथिलानियां बार बार भगवान से कुछ वार्ता करना चाहती है, लेकिन भगवान बहुत कम बोलते हैं। मिथिलानियों ने कहा हमारे मिथिला में बहुत से दूल्हा आए, पर इतना अभिमानी दूल्हा कोई नहीं आया जो बोलते ही नहीं, है ना। तो लक्ष्मण जी फिर बीच में बोल पड़े, बोले अगर हमारे भैया को अभिमान है तो कोई बुरा नहीं है। क्यों? कहा इन्होंने मार्ग में अहिल्या का उद्धार किया, उस बात का अभिमान होगा। मिथिलानियों ने कहा लक्ष्मण कुमार एक बात बताओ, तुम्हारे भैया को अगर अहिल्या के उद्धार का अभिमान है तो इन्होंने अयोध्या में कितने पत्थरों का उद्धार कर लिया बताओ। वहां भी तो पत्थर थे, किसी पत्थर का उद्धार नहीं किया। अरे ये तो हमारी मिथिला क्षेत्र में जब ये आ गए तो मिथिला की रज की महिमा है। राम रे देश न पायन को पद धूल को भूरि प्रभाव वहां है। हमारी मिथिला की धूली में ये जादू है, क्योंकि ये भक्ति की धूली है। एक बार लक्ष्मण चुप हो गए, कहा लेकिन जिस धनुष के ना टूटने से आप लोग इतनी दुखी हो रही थी, बड़े बड़े राजा रावण और बाणासुर से भी ये धनुष नहीं टूटा, उस धनुष को तो हमारे भैया राम जी ने तोड़ा है ना, उस बात का तो गुमान होगा। कहा अच्छा, पर एक बात बताओ लक्ष्मण कुमार, आप तब सच बोल रहे थे या अभी सच बोल रहे हैं? आपके भैया ने परशुराम जी के सामने ये कहा था, चोट नहीं टूट पिनाक पुराना मैं के हेत करो अभिमान। तो पहले तो निर्णय ये करो कि उन्होंने तोड़ा था या धनुष अपने टूट गया। और सच बात तो ये है कि धनुष तोड़ने के लिए भी हमारी किशोरी जी ने शिव धनुष को आदेश दिया था। कहा राम को निहारी रूप, जब राम जी धनुष उठाने के लिए आगे जा रहे थे ना, कहा राम को निहारी रूप और मेरी सियाऊर सोच भय, ऐसे सुकुमार कहीं हाथ ना मुचक जाए। और वज्र के समान भगवान को पिनाक देखी, ये मेरे श्री राम ने मन ना भटक जाए, कहीं लौट कर ना जाए। गुरु जी बहुत बड़ा है, हम नहीं तोड़ने वाला। तो मेरे श्री राम ने मन ना भटक जाए। सो बचपन से आज लो हमारी तिहारी बनी, बचपन से आज लो। ये किससे कह रही है? कागोरी मैया से कह रही, जिनकी सीता नित्य पूजा करने जाया करती थी, उस भगवती से निवेदन कर रही है, माँ धनुष आपके पति देव का है और कल ही आपने हमें आशीर्वाद दिया है, मन चाही राजोश मिले सो साज सुंदर सांवरो, कृपा करना धनुष तोड़वा देना। तो बचपन से आज लो अरे हमारी तिहारी बनी, लेकिन थोड़ी सी ही बात कहूं बीच ना खटक जाए। सो एरी माँ तो गौरी जो अरे बढ़ावा चाह मोरी तो
करना कि ये शंकर धनुष चट चूड़ी सो चटक जाए, ये शंकर धनुष चट चूड़ी सो चटक जाए। क्योंकि राम जी बड़े कोमल हैं। जिन राम जी ने फुलवारी में फूलों को तोड़ा था और किशोरी जी ने देख लिया, कहा भाल तिलक। जब सखी ने दर्शन कराया था ना कि लता ओट तब सखी ने लिखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए, उस समय सीता जी ने सखी से पूछा, एक बात बताओ, हमारे बगीचे में सुंदर मनोहर पवन चल रही है, लेकिन यहाँ राम जी के ललाट पे, यहाँ बगल में कान के नीचे से यहाँ पसीना जा रहा है, क्यों? तो सखी ने बताया, वो बिचौलिया जो कर रही थी सखी, उसने कहा थोड़ी देर पहले जब हम इन्हें देखने आए थे ना तो ये फूल तोड़ रहे थे। वाह भाई, गजब का पौरुष है, गजब की वीरता है कि जो फूल तोड़ने में पसीना आ जाए। और गोस्वामी बाबा ने लिखा भी कि भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए और श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। तो बताओ, धनुष आपके भैया ने तोड़ा या हमारी किशोरी जी ने तोड़वाया? और उन्होंने तो शिव धनुष को आदेश दिया था जानकी जी ने, बाबा कि निज जड़ता लो गन पर डारी, हो ही हरुवर रघुपति ही निहारी, हो ही हरुवर रघुपति ही निहारी, निज जड़ता लो गन पर डारी, गन पर डारी, वो ही हर रघुपति ही निहारी। शिव धनुष जो दधीची की हड्डियों से बना हुआ है वो शंकर का पिनाक। उसने कहा, बेटी मैं तुम्हारे आदेश का पालन करूंगा क्योंकि तुमने हमारी खूब सेवा की है, कितना हल्का होना है। सीता जी ने कहा, प्रभु ये तो मैं भी नहीं जानती कितना हल्का होना है, बस राम जी जब आपके पास आए ना तो उनके चेहरे को आप देख लेना और आप अनुमान स्वतः लगा लेना कि वो कितना भार उठा सकते हैं, बस उतना ही हल्के हो जाना। तो कहा, निज जड़ता लोगन पर डारी, अपने वजन को, अपने गुरुता को लोगों में थोड़ा थोड़ा बांट देना, बिल्कुल हल्के हो जाना। हो ही हर रघुपति ही निहारी। तो मिथिलानिया करे लक्ष्मण कुमार, अब आप निर्णय करो धनुष किसने तोड़ा? लक्ष्मण जी चुप हो गए। मिथिलानियों से फिर कहा, लेकिन एक बात का अभिमान है। क्या कहा? हमारे भैया ने, हमारे भैया बहुत सुंदर हैं, इनको जो कोई देखता है वो चकोर बन जाता है। मिथिलानियों ने कहा, लक्ष्मण कुमार गर्व करहु रघुनंदन जनिजिय माहि, आपन मूरति देखो सीय की छाह। और स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज ने बहुत सुंदर पद लिखा है ना कि सुंदरता अभिमान में सीना, आने चले पर आयो पसीना, तब अरे निरखी जब जनक दुलारी, सारी मिथिलानी निरखी जब जनक दुलारी, नारी मिथिलानी धर घाट सुनो धनधारी, गारी मिथिलानी धर घाट सुनो धनधारी, गारी मिथिलानी
क्षमहु चूक पाहुन जुयाते, चूक पाहुन जुयाते, गारी देत सिया झुके नाते, गारी देत सिया झुके नाते। क्यों तुम्हारी हम सरहद सारी सारी मिथिला के, तुम्हारी हम सरहद सारी सारी मिथिला के। हरि ध्यान सुनो जनहारी सारी मिथिला के, हरि ध्यान सुनो जनहारी सारी मिथिला के, हरि ध्यान सुनो जनहारी सारी मिथिला की। तो मिथिलानियों ने लक्ष्मण कुमार को खूब गालियां दी और ससुराल की गाली अच्छी लगती है। हमारे संतों ने कहा भोजन बिना थाली के और ससुराल बिना साली के और बाग बिना माली के और भगवान की कथा बिना ताली के अच्छी नहीं लगती। भगवान की कथा बिना ताली के अच्छी नहीं लगती, इसलिए आपको कथा में ताली बजाने के लिए भी कहा जाता है। और बहुत दिनों तक बारात रही। हमारी श्री किशोरी जी को विदा कराने का समय आ गया। मिथिला का कणकण रो रहा है और आज जनक जी महाराज सीता को विदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जनक का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है कि जनक है कहाँ। मंत्रियों ने जाकर देखा तो आज महाराज जनक एक आम्र वृक्ष के नीचे बैठे आंसू बहा रहे हैं। ये वही जनक हैं जिनके द्वार पर सुखदेव ज्ञान की चर्चा करने आते थे, वेदांत पढ़ने आया करते थे, जो दुनिया को ऐसी शिक्षा दिया करते थे, देखो ये संसार मिथ्या है, संसार में चला चली है, कोई किसी का नहीं है। ऐसा उपदेश देने वाला जो इस संसार में रहते हुए भी दुनिया जिसे विदेह कहती है, जो देह से ऊपर उठ चुका है, ऐसे ज्ञानी जनक ने जब सीता को आकर देखा है और उधर मैया सुनैना ने आज बेटी सीता का श्रृंगार किया है और श्रृंगार करते हुए उन्हें अनेक आभूषण अलंकारों से सुसज्जित किया। सीता जी ने पूछा, माँ आज के बाद मैं एक नए परिवेश में नए परिवार में जाऊंगी और वहां जाने के बाद मेरा कर्तव्य क्या होगा। तो सुनैना ने अपनी बेटी को शिक्षा दिया है, बेटी नए परिवेश में नए परिवार में ससुराल में जाकर तुझे कैसे रहना होगा। और आज प्रत्येक माँ को अपनी बेटी को यह शिक्षा देनी चाहिए। बेटी एक ऐसी कड़ी है जो बहू बनकर जाती है किसी के घर में, तो उस घर को किस तरह से वो जोड़ कर रखे। और एक बात देवियों बहुत कटु है पर सत्य है, कहा दो भाइयों में आपस में बंटवारा तब तक नहीं होता जब तक उस घर में अलग अलग सोच की दो बहुएं नहीं आ जाती, तब तक दो भाइयों में कभी दो चूल्हे नहीं बढ़ते। प्रयास करना चाहिए कि परिवार को बांध कर रखा जाए। लेकिन आज कहा एक सज्जन अपनी बिटिया का विवाह खोज रहे थे, तो विवाह बताने वाले ने कहा देखो भैया लड़का इंजीनियर है पर परिवार थोड़ा लंबा है। उन्होंने कहा हम बहुत लंबे परिवार में शादी नहीं करेंगे। क्यों? गर्मी के समय में हमारी बिटिया को ज्यादा रोटियां बनानी पड़ेंगी, अब वो इतना काम नहीं कर पाएगी।
तो बिचौलिए ने कहा देखो विवाह कर लो और उसके बाद बिटिया को ऐसी शिक्षा देना कि जाने के 1 महीने बाद चूल्हा अलग कर ले, परिवार अपने आप छोटा हो जाएगा, परिवार अपने आप छोटा हो जाएगा। पर ऐसी शिक्षा बेटी को नहीं देना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो सुनैना ने दिया था सीता को, और सीता ने उस शिक्षा को मानो गांठ बांध लिया। सुनैना ने कहा सीता तुम नए परिवेश में जा रही हो, नए परिवार में जा रही हो, और वहां जाने के बाद तुम्हारा कर्तव्य क्या होगा? कहा सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर पति रुख लकी आय सोयन सरे हो, पति रुख लकी सास ससुर गुरु सास ससुर पति रुख लकी आय सोयन सरे हो, पति रुख लकी। सास ससुर गुरु सेवा करना, सास की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनका चरण बंदन करना, ऐसी शिक्षा सुनैना ने अपनी बेटी को दिया और कहा पति रुख लख, भगवान के रुख को देखना। इसीलिए कहा जो भगवान का रुख जंगल की ओर हो गया तो सीता को जंगल जाने की बात तो नहीं कही गई थी। सब लोगों ने कहा था कि तुम कहता हूं न दीन बनवासु, और तुम्हें तो वही करना चाहिए जो तुम्हारे सास ससुर कहें। तुम्हें अयोध्या में रहना है तो राजरानी की तरह रहो। राम को 14 वर्ष के लिए जंगल भेजने की बात कही है कैकेयी ने, लेकिन सीता ने कहा नहीं, मेरी मां ने यही कहा था कि पति रुख लख आय सोयन सरहु, और सास ससुर गुरु सेवा करहु। और अगर हमारे पति जंगल जा रहे हैं तो मैं इस राजमहल के सुख को भोगूं, ऐसी शिक्षा हमारी मां ने नहीं दिया था। और देखो बिटिया को जब विदा कर दिया तो सुनैना ने जब बेटी को विदा किया तो जो शिक्षा देनी थी दे दिया, लेकिन बाद में फिर सब कुछ सौंप दिया कि अब जाकर अपनी ससुराल में सीखना। जो मुझे मूल शिक्षा देनी थी वो मैंने दे दिया। भले ही अपनी बिटिया को खूब अच्छा मिष्ठान पकवान बनाने मत सिखाना, लेकिन मुझे अच्छा संस्कार, सेवा, सद्भाव सिखाना कि वो जाकर लोगों से ऐसे प्रेम से रहे कि उसकी सास मां बनकर उसे जीवन के सारे सद्गुण सिखा दे। लेकिन अगर बेटी की जुबान में कड़वाहट है तो हर कोई उसका पराया हो जाएगा, और अगर बेटी की जुबान में मिठास है तो सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। इसलिए उसे संस्कार जरूर देना। और मैंने एक दिन इस बात को कहा था, कभी कभी अच्छे घरों की बेटियों को कार के चक्कर में ठुकरा मत देना। अगर आपके घर में अच्छी संस्कारवान घर से कोई बहू आ गई तो आपके दरवाजे पर कार नहीं होगी तो कार आ जाएगी, और अगर उसके संस्कार अच्छे नहीं हुए तो खड़ी खड़ी कार भी बिक जाएगी। इसलिए अच्छी बेटियों को अहमियत देना। हमारी सीता जी का श्रृंगार हुआ और महाराज जनक जो विदेह कहलाते हैं उन्होंने 16 श्रृंगार में सीता को देखा। बिंदु जी महाराज कहते हैं कि देखत ही सियमोरति को निज अंग विभूरति खोवन लागे, मंत्री
कभी इतने दुखी नहीं होते थे, कभी संसार के आवागमन को मानते नहीं थे। पर कहा देखत ही सिय मूरति को निज अंग विभूरति को वन लाग। देखत ही सिय मूरति को निज अंग विभूरति को वन लाग। मंत्री सबे मन मान धरे मिथिलेश की मूर्ति जो वन लागे। मिट्टी कह जान की रोवन लागे। देह की तो मन जाद मिट्टी कह जान की रोवन लागे। जान की रोवन लागे। पूरे समय में बेटी के लिए बाप कभी नहीं रोता। हर समय वो उसे मन में कोमलता लिए हुए, मन में श्रद्धा लिए हुए, उसे अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार के लिए कड़ी आवाज में ही बात करता हो। लेकिन उस बाप का पत्थर हृदय में पिघल कर एकदम तर हो जाता है, पानी पानी हो जाता है जब अपनी बेटी को 16 श्रृंगार में सजा हुआ डोली में बिठाता है। और जानते हो, बेटियां जब तक घर में रहती हैं तब तक पिता उस बारे में नहीं सोचता। लेकिन शायद कोई बेटी हो जो अपने बाप की पगड़ी को उछाल दे। धिक्कार है ऐसी नालायक बेटी पर। लेकिन बेटा अगर लायक हो जाए तो एक कुलों को तारा करता है, लेकिन बेटी अगर लायक हो गई, बेटी अच्छी हुई तो बेटी 2-2 कुलों का उद्धार कर दिया करती है, 2-2 कुलों को तार दिया करती है। इसे राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, सबरी बैकुंठे गई धुंधकारी भय भूत। और उस बेटी के सद्गुणों को बाद में पिता याद करता है। बेटे को उतनी चिंता नहीं होती, जबकि आत्मा वही जायते पुत्रा कहा गया है। पिता की आत्मा पुत्र होती है, माँ की आत्मा बेटी होती है। लेकिन माँ से ज्यादा पिता को दुख होता है जब बेटी ससुराल जाती है। माँ तो कभी कभी उस पिता के लिए लापरवाह हो जाती है, लेकिन उस बेटी को सदैव चिंता रहती है, पिताजी ने चाय पिया कि नहीं, कुछ खाया कि नहीं, पिताजी के वस्त्र मैले हैं। इन समस्त चिंताओं को बेटी ज्यादा करती है। और बाद में पिता को यही सब याद आता है। महाराज जनक जब सभा में जाते थे ना, तो सीता महाराज जनक को उनके मस्तक पर राज मुकुट पहनाती थी, महाराज जनक के कंधे पर पटका रखती थी। इन समस्त बातों को याद करके जनक आज सीता को पकड़कर फपक पड़े, रो पड़े। और ऐसी सीता
के लिए केवल मिथिला के लोग ही नहीं रो रहे थे, कहा मिथिला का कण-कण रो रहा था, मिथिला के पशु पक्षी रो रहे थे। सीता ने अपने जीवन में एक तोता और मैना को पाला था, और ये तोता मैना की कहानी, इसकी चर्चा आई है। कहा सीता जी ने अपने बचपन में एक तोता मैना को राम कहानी कहते हुए सुना, और वो मैना कह रही थी, तोता कह रहा था, मैना सुन रही थी कि अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राम, जिनसे हमारी लाडली दुलारी सुकुमारी बेटी सीता का ब्याह होगा। बाल स्वभाव था, छोटी सी सीता ने उस तोता मैना को पकड़ लिया, लेकिन तोता चूंकि छुड़ाकर फिसलकर उड़ गया, और वो मैना पकड़ में ही रह गई। क्यों? क्योंकि वो मैना गर्भवती थी। उसने सीता से बहुत अनुनय विनय किया, बेटी हमें तुम छोड़ दो, हमें ऐसी अवस्था में हमारे पति से अलग मत करो। लेकिन बाल स्वभाव सीता ने नहीं छोड़ा, कहा जब तक ये घटना सच नहीं हो जाती हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और उसको प्रसव पीड़ा हुई, उसने अपने बच्चों को जन्म दिया और संसार को छोड़कर जाने लगी। तो सीता को उसने मृत्यु का तो श्राप नहीं दिया, लेकिन कहा ऐसी अवस्था में जब मुझे अपने पति के वियोग को सहन करना पड़ रहा है, बेटी तेरा विवाह राम से अवश्य होगा, लेकिन ऐसी ही गर्भावस्था में तुझे भी तेरे पति से अलग होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। इसलिए राम के चरित्र पर जो ये छींटाकशी करते हैं कि वो कैसे राम थे जिन्होंने इस अवस्था में अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। देखो, भले ही देव शक्तियां हो, भगवान हो, भगवती हो, लेकिन ये भी श्राप को स्वीकार करते हैं। भगवान चाहते तो अपने साकेत लोक में, गोलोक में बैठे बैठे ही दुष्टों को मार देते, आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर नारद का श्राप कहाँ जाता, या किसी भक्त की भक्ति कहाँ जाती, मनु शतरूपा को दिया हुआ वचन कहाँ जाता, नारद का दिया हुआ श्राप भगवान कैसे सिद्ध करते। तो भगवान भक्तों के मान को रखते हैं, इसलिए सीता का पुनर्वनवास हुआ था। और ऐसी सीता के लिए वो जो मैना के दो छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने सीता जी ने अपने हाथों से पालकर बड़ा किया था, उनको सोने के पिंजरे में रखा है, उनकी भी कथा गोस्वामी जी ने लिखी है कि सुख सारी का जान की जाए, सुख सारी का सारी का जान की जाए, सुख सारी का जान की डोली में बैठकर अयोध्या चलने के लिए तैयार हैं। मिथिला के लोग फपक फपक कर रो रहे हैं कि प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक
सीता जी मिथिला से विदा हुई हैं और बारात आकर अयोध्या पहुंची है। माताओं ने बहुओं का स्वागत किया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, करें आरती मुदित मन माता। माताओं ने बहुओं की आरती उतारी है, परिछन किया है और दुल्हनों को ले जाकर अंतापुर में राजमहल में प्रवेश कराया है। और चूंकि बहुत दूर से चलकर आई हैं, नेपाल से यात्रा प्रारंभ हुई है और अयोध्या में आई पूरे दिन हमारी सीता जी के मुख दिखाई का क्रम चला और सीता जी इतनी सुंदर हैं, जो कोई भी मुख देखने के लिए जाता, बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है आगे राजमहल में और हर कोई जाता मुख देखकर आता। जो स्त्री वर्ग है तो एक दूसरे से पूछती, क्योंकि बहुत जल्दी थी मुख दिखाई की, तो उन्होंने पूछा बहू देखा? तो जो भी देखकर लौटे वो यही कहे, हमें देखो बहू देखो, हमें देखो बहू देखो। अब वो जो देखकर आई थी वो थोड़ी सांवली थी। लोगों ने कहा बहू सांवली है क्या? दूसरे को भेजा, दूसरी गई तो उसके एक दांत सामने के नहीं थे। अब वो गई, बहू देखकर आई, उससे लोगों ने पूछा बहू कैसी है? उसने भी वही बात कहा, हमें देखो बहू देखो। लोगों ने कहा बहू के दांत नहीं है क्या? अब कहा ये हो सकता है कि गोस्वामी जी ने लिखा है ना, मोहन नारी नारी के रूपा अपन गार्य नीत अनूपा। तो कोई स्त्री किसी स्त्री की जल्दी प्रशंसा नहीं करती और कोई स्त्री स्त्री पर मोहित भी बहुत कम होती है, कभी कभी होती है। तो शायद इसलिए क्या, तो कहा इस बार किसी विवेकी को भेजा जाए। एक बूढ़ी माँ गई, बाल बिल्कुल पके और झुर्रियां पड़ी हुई, उनको भेजा। वो जब देखकर आई तो लोगों ने कहा माँ बहू कैसी है? बारी तो सबकी आएगी, सब देखेंगे, पर मन में बड़ी लालसा है, बहू कैसी है? सुना है बहुत सुंदर है, राम के सौंदर्य से भी ज्यादा उसकी सुंदरता है। उसने भी वही बात कही, बेटा हमें देखो बहू देखो, है ना। बोले ये क्या गड़बड़ है, मतलब कोई झुर्री वाली जाए, बिना दांत की जाए, बुढ़िया जाए, पकी बाल की जाए, हर के पास एक ही शब्द है। अब एक ने कहा मैं जाती हूँ, और वो जब गई तो उसने बहू को ध्यान से देखा। और बात क्या थी कि उसने जब देखा सीता जी के मुखारविंद को, तो हमारी राजरानी सुकुमारी सीता का मुखमंडल इतना ज्यादा चमक रहा था कि जैसे कोई दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देख लेता है, ऐसे जो कोई जाता था वो अपने मुख को उसमें देख लेता था। इतनी चमकती सीता के मुखारविंद में। और वो जब बाहर आई तो कहा बहू कैसी है? उसने सही राज खोला। बोले हमने तो जाकर देखा तो बहू तो हमें दिखी ही नहीं, बहू के मुख में हम खुद ही दिख रहे थे। बोले शीशा को बहू है या बहू बनो शीशा है। इतनी सुंदर बहू रानी है। और मुख दिखाई का क्रम चला। हमारी सीता जी ने सासों के पद बंधन किए, चरण बंधन किए। पाल आगन दुल्हन सिखावत, सास सरिस सत साता। 700 माताएं रनिवास में हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा के अतिरिक्त। इतनी माताओं के चरण बंधन करते करते तो हमारी किशोरी जी की कमर ही दर्द करने लगी होगी। महाराज दशरथ ने सायंकाल कहा, रानी बधू लड़कनी पर घर आई, राखो नयन पुत्र की नाई। ये बेटियां हैं, अभी अपना मायका छोड़कर आई हैं। और रानी इन्हें बहुत प्यार से रखना। आज की कोई सास होती तो ससुर अगर इस तरह से कह दे तो कहेगी तुम चुप रहो जी,
बहू को कैसे रखना हमें अच्छी तरह पता है, लेकिन सारी माताओं ने कुछ नहीं कहा। बोले महाराज आपके आदेश का हम लोग पालन करेंगे, और ये बहुएं नहीं हमारी बेटियां हैं। और जानते हो क्या हुआ? कहा बहुओं को सासुओं ने गोद में उठाया और उठाकर ले जाकर पलंग पर सुला दिया, और फिर सवेरे उठाया और ले जाकर दातुन वंदन स्नान आदि कराकर फिर लेके आए और पालने पर बिठा दिया। फिर मुख दिखाई का क्रम चल रहा है। दोपहर में फिर भोजन का समय हुआ, भोजन कराकर फिर ले जाकर विश्राम करा दिया। ऐसे ऐसे करके अयोध्या में 12 वर्ष का समय व्यतीत होने वाला हो गया, लेकिन सासुओं ने किसी से कहा भी नहीं कि हम ऐसे अपनी बहू को रखते हैं। कहने का मतलब कि बहू को रखा कैसे जाए, एक कौशल्या का चरित्र बताता है। लेकिन एक और समस्या, अब इस कथा को सुनकर आप अपनी सास से जाकर शाम को लड़ना मत कि आप कौशल्या बनी नहीं तो हम सीता कैसे बने, क्योंकि हम जब आए थे तो आपने गोद में उठाकर पलंग पर नहीं ले गई। भाई उस समय सीता जी छोटी थी, हल्की फुल्की थी, लेकिन अब 25 साल वाली बहू को 75-80 वर्ष वाली सास नहीं उठा पाएगी, है ना? तो विचारों में सामंजस्य रखना वो संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत देर में विवाह होते हैं, बहुत बड़ी बहू आती है, तो इसलिए वो उम्मीद मत करना। लेकिन बाकी विचारों में प्रत्येक सास कौशल्या बन जाए तो घर में बहू सीता अवश्य बनेगी, बहू सीता अवश्य बनेगी। 12 वर्षों तक अयोध्या की भूमि पर हमारी किशोरी जी को पांव रखने नहीं दिया कौशल्या कैकेयी सुमित्रा ने। तो ऐसा सास का चरित्र, इसके आगे हम सभी लोग रात्रि कालीन सत्र में आगे की कथा श्रवण करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को यहीं पर विश्राम। आइए 2 बार भगवत नाम का संकीर्तन, उसके उपरांत आरती लेंगे प्रसाद देके। अच्छा, एक बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि अब आरती तक आप रुकी रहती हो, नहीं तो इसके पहले आरती हुई और धीरे धीरे सरक जाती थी लोग, है ना? लेकिन अब पूरी आरती में आप लोग बहुत श्रद्धा से बैठे रहते हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन फिर भी आप समिति वालों का धैर्य है, पर ये हमारी माताएं भी कम धैर्यशाली नहीं है ना? तो ये बैठी रहती हैं। बोले दयानाथ भगवान की, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम। ओम चंद्रमा